नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम दिन भर की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। दिन की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी के 5 साल के कार्यकाल की, जिसमें उत्तराखंड ने विकास के नए मानदंडों को छुआ है। साथ ही सीएम धामी के उस विजन की भी बात करेंगे जहां अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने पर सीएम धामी ने जोर दिया है। दिन की दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे तो देश भर में आसमानी आपदा के कहर की, जिसने लोगों की जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया है। देश के कोने कोने से बाढ़, बारिश से हालात बेकाबू देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मौसम विभाग ने कई इलाकों को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। वहीं गुजरात में भी बाढ़ का सितम देखने को। और अंतिम बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के कई दिन तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम पर, जो अब शुरू हो गए हैं। फरवरी में ईरान युद्ध की शुरुआत में हुए हवाई हमले में 86 वर्षीय खामनेई की मौत हो गई थी। खामनेई का शव ईरान की राजधानी तेहरान स्थित ग्रैंड मौसल्ला में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने का कार्यक्रम है। काले कपड़े पहने शोकाकुल लोग ग्रैंड मौसल्ला पहुंचने का प्रयास करते हुए तेहरान की सड़कों पर आगे बढ़ते नजर आए। और आज की पहली खबर, देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर शिखर तक इतिहास कहता है और हर घाटी विकास की नई कहानी लिख रही है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके देवों की धरा कहा जाता है। 4 जुलाई 2021 वो तारीख जब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, और आज 5 साल बाद उनका कार्यकाल कई बड़े फैसलों, सख्त कानूनों और विकास के दावों के साथ चर्चा के केंद्र में है। धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर एक नए संकल्प से साथ आगे बढ़ा था। यानी इस तारीख को इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि ये तारीख वो तारीख है जिसमें बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली थी। और आज उनके कार्यकाल को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 5 सालों से सीएम धामी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक ले गए, जिसका प्रमाण राज्य की शांति और कानून व्यवस्था से लगाया जा सकता है। सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने उत्तराखंड को एक सबसे अलग और विकसित राज्यों की गिनती में लाकर खड़ा किया है। धामी सरकार के मार्गदर्शन में ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। साथ ही नकल विरोधी कानून से आने के बाद कई युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने में भी बचाया है, जिसके बाद लोगों में सीएम धामी की सरकार के प्रति प्रेम और विश्वास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीएम धामी जहां जाते हैं वहां उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ आता है। इस दौरान सीएम धामी ने ऋषिकेश में जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार आती जाती रहती है, मेरा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है और अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना है। वहीं सीएम धामी ने खुद को जनता का सेवक भी बताया। सुनिए। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो 5 साल, कई बड़े फैसले, विकास के
दावे और जनता के बीच लगातार बढ़ता जन समर्थन, लेकिन आखिर धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं? किन फैसलों ने उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा किया है? तो 4 जुलाई 2021 को संभाली थी सीएम की कमान। आपको बता दें 5 सालों में सीएम धामी की कई बड़ी उपलब्धियां भी सामने आई हैं। और इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत धीमान, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, 5 साल पूरे होने पर धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां को आप किस तरह देखते हैं? प्रशांत। आलोक, मैं बता दूं, इस वक्त जो है धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो ऐसे में जनता के बीच भी जिस मुद्दे की चर्चा है और जिस मुद्दे की चर्चा पूरे उत्तराखंड में बनी रही, ऐसे में यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी चर्चा जो है वो अखबारों में बनी रही, टीवी हेडलाइंस में बनी रही और सबसे पहले लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, ऐसा खुद जो है धामी सरकार का कहना है। लगातार जो है यूसीसी कानून की चर्चा चारों तरफ होती रही और यूसीसी कानून से होने वाले लाभ को उत्तराखंड के अंदर साफ तौर पर देखा गया और लगातार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंच से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी खबरों में लगातार कहते रहे हैं कि यूसीसी जो है उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया और सबसे पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। वही दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो ऐसे में मदरसा बोर्ड, जो पिछले दिनों भी जो अखबारों की चर्चा जो है खबर जो है अखबारों की चर्चाओं में रही, ऐसे में आलोक जो है मदरसा बोर्ड को भंग किया गया और मदरसों को जो है मेन लाइन से जोड़ने की जो है बात जो है वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते रहे और लगातार कहते रहे कि मदरसों को भी अब जो है मॉडर्न तरीके से चलाया जाएगा, टेक्निकल तरीके से चलाया जाएगा। तो ये दो ऐसे मुद्दे रहे जिनको जो है लगातार जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में ये दो मुद्दे लगातार बने रहे। वहीं तीसरे मुद्दे की बात करें आलोक तो ऐसे में धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसकी चर्चा जो है लगातार उत्तराखंड के अंदर बनी रही और आम जनता के बीच भी ये कानून जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहा, क्योंकि धर्मांतरण से कहीं ना कहीं सारे राज्य त्रस्त थे, ऐसे में उत्तराखंड भी अछूता नहीं था। तो आलोक, लगातार धर्मांतरण विरोधी कानून का जो चाबुक जब चलना शुरू हुआ तो ऐसे में कई गैंग पकड़े गए और कई गैंग जब पकड़े गए तो ऐसे में कई खुलासे हुए और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कहते रहे कि धर्मांतरण विरोधी कानून जो है वो लगातार काम करता रहेगा। ऐसे में नकल विरोधी कानून भी जो है उत्तराखंड में चर्चाओं का विषय रहा। वहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो दिल्ली देहरादून की, तो 2.5 घंटे का जो सफर है उस सफर की चर्चा भी लगातार जो है हेडलाइंस में बनी रही, टीवी हेडलाइंस में बनी रही और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते रहे कि अब जो है उत्तराखंड से सभी राज्यों की जो दूरी है वो लगातार कम हो जाएगी। और ऐसे में प्रशांत, 5 साल सत्ता में एक चेहरा, बड़े बड़े फैसले और विकास के बड़े बड़े दावे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दावे सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित हैं या जनता की जिंदगी में भी बदलाव साफ दिखाई देता है? क्या धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है या विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अब भी बड़ा फासला है? क्या लगता है आपको? नहीं आलोक, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो है, जो कार्य जो है धामी सरकार ने कहा वो केवल कागजों तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार उत्तराखंड के अंदर अवैध कब्जे जो है वो हटाए गए। अवैध कब्जों पर जहां पर मजार बनी थी, अवैध कब्जे जो किए गए थे, जहां पर ऐसे धार्मिक स्थल बने हुए थे जो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे थे, जो विवादों का कारण थे, उनको हटाया गया। तो वो खुद जो है उन पर बुलडोजर चलता हुआ जनता ने देखा है। जनता ने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों हरिद्वार के अंदर जो भ्रष्टाचार विरोधी जो है लोग थे, अधिकारी थे, 2 आईपीएस अधिकारी उसमें थे और लगभग 12 अधिकारी जो है उसमें जो है पकड़े गए। सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात खुद पुष्कर सिंह में चर्चा का विषय रहा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सारी जो चीजें हैं लगातार आलोक जो है वो जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो काम है वो लगातार पहुंचता रहा। चलिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, धामी जी का पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, जिस तरीके से कार्यकाल पूरे हुए हैं, 5 साल पूरे हो चुके हैं धामी सरकार में। उत्तराखंड का विभिन्न राष्ट्रीय सूचकांकों में भी उत्कृष्ट कार्य हुआ है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी, आपको बता दें 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम भी आते थे। तो अगली खबर की बात करें तो देश डूब रहा है, सड़कें नदियां बन चुकी हैं और नदियां समंदर का रूप ले चुकी हैं और समंदर अब शहरों की चौखट पर दस्तक दे रहा है। यह सिर्फ मानसून नहीं, ये पानी का प्रचंड प्रहार है।
एक ऐसा जल तांडव जिसने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। कहीं घर बह रहे हैं, कहीं जिंदगियां मलबे में डूब रही हैं, तो कहीं लोग छतों पर फंसकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश बाढ़ से लड़ रहा है या सिस्टम फिर एक बार पानी में बह गया है। देश में बारिश का कहर इस कदर बढ़ रहा है कि बस हर किसी के मुंह से एक बात निकल रही है, ये कैसा जल तांडव है। देश के कोने कोने से जल तांडव की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश काल बनकर बरस रही है। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, कुछ जगहों पर सड़कें समंदर बन गई हैं और लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ा दी है। और इसी बीच आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा आज गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ बस जल प्रलय देखने को मिल रहा है। मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़ और पालघर में आज भारी बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम तक हाई टाइड आने की भी आशंका जताई जा रही है। अगर हाई टाइड के समय तेज बारिश होती है तो मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। फिलहाल आफत की बारिश मुंबई में जमकर बरस रही है। पिछले 3 दिनों से अलर्ट जारी है और मानसून जानलेवा बना हुआ है। वहीं गुजरात के भी कई ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। नवसारी में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है और गांधीनगर फालिया में 30 से ज्यादा घर कमर तक पानी में डूब गए हैं। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोग कमर तक भरे पानी में आने जाने को मजबूर हैं। हमारे पास भी देश के कोने कोने से बाढ़ के हालातों की कुछ ऐसी तस्वीरें जिनको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे ये कैसी जल प्रलय है। स्क्रीन देखिए, असम, राजस्थान, मोहारा प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ ने कैसा सितम ढाया है, देखें उनकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप 6 तस्वीरें देखिए, एक असम से है, राजस्थान से है, हिमाचल प्रदेश से है और डोडा से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में बाढ़, पहाड़ों पर भूस्खलन, शहरों में डूबती सड़कें और हर गुजरते घंटे के साथ गहराता जल संकट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ मानसून की मार है या प्रकृति के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ का नतीजा? आखिर हर साल बारिश अब और तबाही का दूसरा नाम क्यों बनती जा रही है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद आशीष गर्ग। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, सबसे पहला और सीधा सवाल करूंगा, तो क्या आज देश जिस जल तांडव को झेल रहा है उसके पीछे सिर्फ बारिश जिम्मेदार है या हमारी विकास नीतियां, अवैध जो निर्माण है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस आपदा को आप भयावह बना दिया है जिस तरीके से? तो आप किस तरीके से देखते हैं आशीष जी? देखिए, ये जो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा, बारिशें तो होती हैं, ये बात जरूर है कि अभी जो हमारा जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिशों की एक तो इंटेंसिटी में वृद्धि हुई है और फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि हुई है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन बारिशें अपने आप में कोई नुकसान नहीं करती। ये तो एक हमारा, हम देखते इसे मानसून में आता था, हम इसका बड़ा गर्मजोशी से वेलकम करते थे। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हमने क्योंकि नदियों के साथ छेड़छाड़ की है, शहरों के साथ छेड़छाड़ की है, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ की है और इनकी जो एक प्राकृतिक व्यवस्था थी उसको हमने बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। हम बिल्कुल, आप देख सकते हैं नदियों के जो कैचमेंट एरियाज में हमने बड़े बड़े भवन और ये सब आलीशान वो अपने शहर बसाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ पहाड़ों को जिस तरीके से हम काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं उनमें पहाड़ों पे, तो ये जो सैलाब आता है जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए ये जो हमारा ये प्राकृतिक, हमेशा ये बारिशें आती हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इसमें बुद्धिमानी का काम तो ये है कि हम
हमें मालूम है क्योंकि इनका फ्लो इतना ज्यादा आने वाला है, तो हम इनसे थोड़ा और दूर हटें। और इसका जो पूरी एक इसकी विड्थ होती है नदियों की, जो पहले कम बारिशें होती थी उससे भी और ज्यादा विड्थ रखनी चाहिए, लेकिन हम कर इसका उल्टा रहे हैं। हम नदियों को और संकरा करते जा रहे हैं, नालों को और संकरा करते जा रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे घर इसमें डूब गए या हमारी रिटेनिंग वॉल में बह गई, तो हमें इसका मुआवजा दे। तो सरकारों को यदि दो ऑप्शन है सरकार के पास, या फिर वो हर साल इस तरीके के मानसून आएंगे और ये आपदा आएंगी, बाढ़ें आएंगी, और आप इसको कंपनसेशन देके लोगों को निपटाते रहे, जान माल की हानि होती रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक सिलसिलेवार तरीके से फेज वाइज मैनर में जो भी आपके डेंजरस एरियाज हैं या जो आपदा जिनमें बार बार आती है, प्रभावित होती है, वहां से हटना शुरू करती और धीरे धीरे लोगों को सुरक्षित जगह बसाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बड़ा एक शॉर्टकालीन डिस्कशन होता है। आपके साथ मैं पहले भी जुड़ा हूं, आपने कई बार उठाया, लेकिन सरकार क्या करती है, इसको उस समय कुछ कार्य करती है और फिर पीछे हट जाती है जी। तो फिर अब आने वाले जो मानसून के बाद जो 7-8 महीने हो गए उसमें कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है ये और विकराल होंगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन देखिए, हमारी जो पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, उसकी वजह से बादल फटने की घटनाएं और ज्यादा होंगी, फ्लैश फ्लड्स और आएंगी। तो इस समय हमारा एक जो आपदा हमारे जो इसके विभाग हैं, उनको देखिए, वो सोचते हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, वो जरूर सोचते होंगे, उनके पास ये सब जितनी हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं उनके पास सारा नॉलेज भी है, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता करने के लिए, क्योंकि ना हम एनक्रोचमेंट रोकते हैं। आशीष जी, आपने हमारे साथ जुड़कर इस गंभीर मुद्दे पर अपनी बेबाकी और महत्वपूर्ण राय दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का उनकी मौत के 4 महीने बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 9 जुलाई, जी हाँ, 9 जुलाई तक उनके जनाजे को ईरान और इराक के कई शहरों में ले जाया जाएगा। इसके बाद उनको दफनाया जाएगा। बता दें कि अली खामनेई की 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। इसके बाद छिड़े युद्ध के कारण उनके अंतिम संस्कार में देरी हुई। अब ईरान सरकार बहुत बड़े पैमाने पर अपने सुप्रीम नेता को विदाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई देने के लिए तेहरान की ग्रैंड मौसल्ला धार्मिक परिसर में भारी भीड़ उमड़ रही है। वहां पहुंचने वाले लोग दिवंगत नेता को बस एक नजर देखना चाह रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने अली खामनेई के शव को कांच के ताबूत में रखा है ताकि वहां आने वाले लोग श्रद्धांजलि दे सकें। खामनेई के परिवार के सदस्यों के ताबूतों को उनके ताबूत के नीचे रखा गया है। इसमें एक छोटा ताबूत भी है जो उनकी 8 साल की पोती का है, जिसकी 28 फरवरी को हमले में मौत हो गई थी। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए देश भर से लोग तेहरान पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए तेहरान में स्कूलों को लोगों को ठहरने के लिए, जो स्कूल हैं वहाँ के, उनको लोगों को ठहरने के लिए खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री के हवाले बताया कि खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के स्वागत के लिए देश भर में 5,000 से ज्यादा स्कूल और लगभग 40 से 50,000 क्लासरूम खोल दिए गए हैं। सप्ताह भर चलने वाले अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में भारत से भी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के कई दिन तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू हो गए। फरवरी में ईरान युद्ध की शुरुआत में हुए हवाई हमले में 86 वर्षीय खामनेई की मौत हो गई थी। खामनेई का शव ईरान की राजधानी तेहरान स्थित ग्रैंड मौसल्ला में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने का कार्यक्रम है। काले कपड़े पहने शोकाकुल लोग ग्रैंड मौसल्ला पहुंचने का प्रयास करते हुए तेहरान की सड़कों पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां की आवाजाही नहीं है। कुछ लोगों के हाथों में बैनर और झंडे थे, जबकि शहर भर में लगे बड़े बड़े बोर्ड पर खामनेई की तस्वीरें दिखाई दी।
बाहर मौजूद पुरुषों की भीड़ लयबद्ध तरीके से अपनी छाती पीट पीट कर शोक जता रही थी। शिया समुदाय के अंतिम संस्कार में यह एक आम परंपरा है। तो 4 महीने के इंतजार के बाद ईरान अपने सबसे ताकतवर नेता को आखिरी विदाई दे रहा है। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि ताकत, आस्था और सत्ता के एक पूरे दौर का समापन है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई के बाद ईरान की राजनीति, पश्चिम एशिया की रणनीति और अमेरिका इजराइल के साथ उसके रिश्ते किस दिशा में बढ़ेंगे। क्योंकि खामनेई का सफर भले ही आज खत्म हो रहा हो, जो सफर था खामनेई का वो भले ही आज खत्म हो रहा हो, लेकिन उनके बाद शुरू होने वाला नया अध्याय पूरी दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो 14 महीने की पोती का छोटा ताबूत भी वहां रखा जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल खामनेई की विदाई में काले कपड़े पहने लाखों लोग पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, तो और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HN।